माय चिल्ड्रन, वेलकम टू आलापिन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि हम आप सब लोगों को अब तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा चुके हैं और आज हम एक्टिव पैसिव पढ़ाने जा रहे हैं। यह एक्टिव पैसिव खास करके यूपी बोर्ड 9th और 10th क्लास वालों के लिए मोस्ट आईएमपी है। वैसे इसकी ज़रूरत इंटरमीडिएट में भी आपको पड़ेगी। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन में भी एक्टिव से पैसिव आस में चेंज करके हम ट्रांसफॉर्म बनाते हैं। इसकी भी ज़रूरत आपको इंटरमीडिएट में भी पड़ेगी और स्पेशली जो है 9th और 10th क्लास में एक्टिव पैसिव आइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। और आप लोग बिल्कुल मेहनत से पढ़िए। हाँ, दिक्कतें आती है बेटा, मुश्किलें आती है जिंदगी में, लेकिन कभी भी मुश्किलों से हार नहीं मानना चाहिए। मुश्किलों का डट कर मुकाबला करना चाहिए, तभी आप जीत हासिल कर सकते हो। कोई कहा भी गया है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होती है। इसलिए आप हमेशा मुश्किलों से बिल्कुल भागिए मत, बिल्कुल डट कर उसका मुकाबला करिए। आज हम आपको एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, इसके हम जनरल जो रूल्स हैं वो आपको बताने चल रहे हैं। पहले समझते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है। एक्टिव वॉइस का अर्थ होता है कृति वाच्य और पैसिव वॉइस का अर्थ होता है कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस वह वॉइस होता है जिसमें कर्ता प्रधान होता है, जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है उसे पैसिव वॉइस कहा जाता है। तो पहले समझिए एक्टिव वॉइस क्या होता है, इसको देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस कृतवाच्य, कृतवाच्य। एक्टिव वॉइस वह वॉइस होता है जिसमें कर्ता प्रधान हो। एक्टिव वॉइस वह वॉइस होता है जिसमें कर्ता प्रधान हो, जिसमें कर्ता प्रधान होता है। तो एक्टिव वॉइस वह वॉइस है जिसमें कर्ता प्रधान होता है। जैसे हम कह दें कि ही राइट्स ए लेटर, तो यहां पर कौन प्रधान है बेटा? ही। और भी एग्जाम्पल ले लें, राम सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। यहां पर राम क्या है? कर्ता। तो इस पहले और दूसरे वाले वाक्य में आप देख रहे हैं, इसमें कर्ता, यहां भी सब्जेक्ट को प्रधानता दी गई है, यहां भी सब्जेक्ट को प्रधानता दी गई है। यानी एक्टिव वॉइस वह वॉइस होता है जिसमें कर्ता को मेन माना जाता है, कर्ता को प्रधानता दी जाती है। अब पैसिव वॉइस क्या होता है ये देखिए। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? पैसिव वॉइस को हिंदी में कहा जाता है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। यानी पैसिव वॉइस वह वॉइस है जिसमें कर्म प्रधान होता है। पैसिव वॉइस वह वॉइस है जिसमें कर्म प्रधान होता है, इसमें कर्म प्रधान होता है। याद रखना कि एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में
कर्म प्रधान होता है। जैसे एग्जाम्पल ले, ए लेटर इज रिटेन बाय हिम, रिटेन बाय हिम। यहां देखिए ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी गई है, यहां पर किसको प्रधानता दी गई है? ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी गई है। अब जैसे इसमें हम देखते हैं, A sweet song, a sweet song is sung by Ram, sung by। तो समझ गए ना? तो यहाँ पे ए स्वीट सॉन्ग जो कि ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ पे प्रधानता दी गई है। तो यानी अब आप इतना याद रखिए, एक्टिव वॉइस वह वॉइस होता है जिसमें कर्म, जिसमें कर्ता प्रधान होता है। इसमें यानी कर्ता को सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। जैसे हमने कहा ही राइट्स ए लेटर, इसमें ही, और राम सिंह से स्वीट सॉन्ग, और इसमें राम को। यानी इन दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट को प्रधानता दी गई है, इन दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट को प्रधानता दी गई है। और पैसिव वॉइस वह वॉइस होता है जिसमें कर्म प्रधान होता है, इसमें जो है ऑब्जेक्ट यानी कर्म को प्रधानता दी गई है। तो यह है एक्टिव और पैसिव वॉइस। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ सामान्य नियम हैं। जैसे पहला रूल है बेटा, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं तथा इस ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगा देते हैं। दूसरा रूल है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। और तीसरा रूल है टेंस में परिवर्तन। और चौथा रूल है, हमेशा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। जैसे हमने कहा कि राम राइट्स ए लेटर, ये एक्टिव वॉइस है। अब एक्टिव वॉइस का क्या है? इस सब्जेक्ट है। इस एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस के क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। और इसके पहले क्या लगा देंगे? बाई। और इसमें हमें टेंस देखेंगे, टेंस कैसा है। तो आप जब टेंस में परिवर्तन जो होता है, 8 टेंस में परिवर्तन होता है और 4 टेंस में परिवर्तन नहीं होता। आप जानते हैं कि 12 टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 12 टेंस होते हैं। इस 12 टेंस में 4 का जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस में टेंस में परिवर्तन नहीं होता। वो कौन कौन से हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। यही 4 टेंस हैं जिसके टेंस में परिवर्तन नहीं होता, 8 टेंस में परिवर्तन होता है। यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय 8 टेंस में परिवर्तन होगा बेटा। 8 टेंस में परिवर्तन होता है, 4 टेंस में नहीं होता, 4 टेंस में नहीं होता। अभी आगे चल के हम आपको टेंस में परिवर्तन को डिटेल हम बताएंगे, डिटेल अध्ययन कराएंगे कि टेंस में कैसे कैसे परिवर्तन होता है। हम टेंस में डिटेल अध्ययन कराएंगे आपको कैसे टेंस में परिवर्तन होता है। लेकिन यहां पर इतने जान के लिए कि 12 टेंस में 8 टेंस में परिवर्तन होता है, 4 टेंस में परिवर्तन नहीं होता। और 4 कौन कौन से हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें 4 में परिवर्तन नहीं होता और शेष में परिवर्तन होता है। और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। और एक चीज यह भी याद रखिए, अगर एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव है, पैसिव वॉइस भी अफर्मेटिव होगा। एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव होगा। एक्टिव वॉइस इंट्रागेटिव है, पैसिव वॉइस भी इंट्रागेटिव होगा। यानी एक्टिव वॉइस अगर सिंगल इंट्रागेटिव है, पैसिव वॉइस भी सिंगल इंट्रागेटिव होगा।
एक्टिव वॉइस डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में, पैसिव वॉइस भी डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में होगा। अब जैसे अब एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे राम राइट्स अ लेटर। अब इसमें एक्टिव वॉइस है, इसमें राम को प्रधानता दी गई। अब इस राम को क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ए लेटर को क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। अब एक्टिव इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं। तो हमने इसमें क्या कहा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे बेटा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। ये जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ए लेटर को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट राम देख रहे हैं इसको हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे, और इस ऑब्जेक्ट पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए लेटर। अब हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अब हम देखेंगे टेंस में परिवर्तन। पहले पहचानिए कौन टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें पैसिव वॉइस बनाते समय हम न्यू ऑब्जेक्ट, जो न्यू ऑब्जेक्ट है, न्यू ऑब्जेक्ट क्या है, यानी आपका न्यू सब्जेक्ट जो है ए लेटर के अनुसार हम इजार एम का प्रयोग करेंगे। समझ गए नहीं? जो टेंस में परिवर्तन होगा अब किसके अनुसार होगा, जो हमने ऑब्जेक्ट यहां सब्जेक्ट बनाया हुआ है, अब इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग करेंगे। अगर यह ऑब्जेक्ट जिसको हम ले आकर यहां सब्जेक्ट बनाए हैं, अगर यह सिंगुलर होगा इसके साथ इज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो इसके साथ आर लगाएंगे, और आई होगा तो इसके साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। तो अ लेटर ये आपका सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग होगा, इज का। ए लेटर इज। फिर वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म यूज होता है, थर्ड फॉर्म। राइट से तो क्या हो जाएगा, रिटेन। उसके बाद बाई लगा के राम का, ए लेटर इज रिटेन बाई राम। तो समझ गए नहीं, यानी कुछ करना नहीं आपको। पहले इसको देखिए, राम राइट्स ए लेटर एक टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस जुड़ा है। और मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है। अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वर्ब में यस या ईएस लगा, या सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, या डू डच के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ तो डेफिनेटली वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो यहाँ पे राम राइट्स अ लेटर, यहाँ पर राम सब्जेक्ट जो है वह सिंगुलर है, यहाँ वर्ब में यस लगा हुआ, इससे क्लियर हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्या किया हमने, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया। ए लेटर आपका यहाँ सब्जेक्ट हो गया, इस सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है इसलिए इसके साथ इज लगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया, और जो नया ऑब्जेक्ट बना है इस सब्जेक्ट को, चूंकि राम सब्जेक्ट है यहां ले आकर हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके पहले हमने किसका प्रयोग किया, बाई का प्रयोग किया। और भी जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। ये आपका क्या होगा, ए लेटर सबसे पहले, पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो क्या होगा, ए लेटर सबसे पहले होगा। ए लेटर ये अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ए लेटर के अनुसार, ए लेटर सिंगुलर है इसलिए इसके साथ ही लगेगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम। हाँ, थोड़ा सा एक चीज याद रखिए, जैसे एक्टिव है और पैसिव है, अगर एक्टिव में ही है तो पैसिव में जाने पर वह हिम में परिवर्तित हो जाएगा। एक्टिव में अगर सी है तो पैसिव में हर हो जाएगा। आई अगर एक्टिव है तो पैसिव में मी होगा, और वी है तो पैसिव में अस होगा, यू है तो यू का यू ही रहता है, और दे है तो पैसिव में देम हो जाएगा। समझ गए ना? तो यानी ही अगर एक्टिव वॉइस में ही है तो पैसिव वॉइस में हिम हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में सी है तो पैसिव में हर हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में आई है तो पैसिव में मी हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में वी है तो पैसिव में अस हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में यू है तो पैसिव में यू हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में दे है तो पैसिव वॉइस में देम हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखना है। हाँ, एक चीज अभी आप ध्यान रखिएगा कि एक्टिव से पैसिव वॉइस
में उसी को चेंज किया जाता है जिसमें सब्जेक्ट यानी ट्रांजिटिव वर्ब वाले वाक्यों को ही हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। इस चीज को जरा नोट में आप लिख लीजिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब वाले वाक्यों को ही हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जानते हो बेटा ना, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों दिए हों उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस है, एक्टिव है सी हेल्प्स मी, ही हेल्प्स मी, ये एक्टिव वॉइस है, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो मैंने आपको ये बताया कि एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव है तो पैसिव वॉइस भी किस में होगा? अफर्मेटिव होगा। जैसे ही हेल्प्स मी, वह मेरी सहायता करता है, ये आपका अफर्मेटिव है तो पैसिव वॉइस भी किस में होगा? अफर्मेटिव होगा। ये पहले टेंस कौन सा है? यहां पे यस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको पैसिव वॉइस बनाते समय हम जो न्यू सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे मी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी के क्या हो जाएगा? आई। अभी मैंने आपको बताया कि एक्टिव में आई का मी हो जाता है, मी का आई हो जाता है, ये आपका चेंज होता रहता है। तो यहां मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? आई। चूंकि यहां मी ऑब्जेक्ट के रूप में है, जब इसको हम सब्जेक्ट के रूप में ले आएंगे तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? आई। और हमने कहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज आर आई एम। तो यहां आई के साथ किसका प्रयोग होता है? आई एम का, आई एम। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प, हेल्प क्या होगा? हेल्प्ड, हेल्प्ड। उसके बाद बाई लगा देंगे, ही का क्या हो जाएगा? ही क्या हो जाएगा? हिम। तो एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव में था, पैसिव वॉइस भी किसमें हो गया बेटा? अफर्मेटिव में हो गया। यही मान लीजिए एक्टिव वॉइस नेगेटिव में होता, इस तरह होता कि ही डज नॉट हेल्प मी, ही डज नॉट हेल्प मी। अब इसको अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करते तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव हो जाता। तो यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है मी, इसको क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट रूप में ले आएंगे तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हुआ? आई। और मैंने बताया कि इसमें इज आर एम लगेगा, तो यहां पर आई के साथ क्या लगेगा? आई एम हुआ, आई एम। और इस चूंकि हमने कहा कि एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव होगा, इसलिए यहां पर नॉट का प्रयोग हुआ, आई एम नॉट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई ही के क्या हो जाएगा? देख रहे हैं एक्टिव वॉइस नेगेटिव में था तो पैसिव वॉइस भी किस में हो गया? नेगेटिव में। अगर मान लीजिए यही एक्टिव वॉइस सिंगल इंटरोगेटिव में होता, इस तरह होता, डज ही हेल्प मी, डज ही हेल्प मी, ये सिंगल इंटरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी किस में होगा? सिंगल इंटरोगेटिव होगा। इसमें क्या होगा? पहले मी को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हुआ? अच्छा हाँ, एक चीज याद रखिए कि अगर यह 10 है यहां पर मी के अनुसार यहां पर आई एम पहले लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो नए सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम से शुरू करेंगे। तो चूंकि यहां पर मी है, मी यहां जब सब्जेक्ट रूप में आएगा तो आई होगा, तो आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है, इसलिए आई एम पहले लगा है। उसके बाद आई एम आई, आई एम आई। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आई एम आई हेल्प्ड बाई
ही क्या क्या हो जाएगा, हिम। एम आई हेल्प्ड बाई हिम। और मान लीजिए एक्टिव एज डबल इंट्रागेटिव में होता, ऐसे होता कि व्हाई डज ही हेल्प मी, तो पैसिव एज भी डबल इंट्रागेटिव में होगा। वाई है तो वाई ही लगेगा। उसके बाद यहां पे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इजार एम लगेगा, तो मी के अनुसार यहां क्या लगेगा, आई एम। उसके बाद आई हेल्प्ड बाई ही का हिम। अगर मान लीजिए इंट्रागेटिव निगेटिव होता, ऐसे होता, वाई डज ही नॉट हेल्प मी, ऐसे होता। तो पैसिव वॉइस में क्या होता, अगर एक्टिव वॉइस इंट्रागेटिव निगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी किस में होगा, इंट्रागेटिव निगेटिव में होगा। यहां क्या होगा, वाई तो चेंज नहीं होगा। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इजार एम लगेगा, तो मी के सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, आई, इसलिए साथ आई एम लगेगा, आई एम आई नॉट, क्योंकि यहां पर ही के बाद नॉट लगेगा, तो यहां पर न्यू सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। वाई आई एम आई नॉट हेल्प्ड बाई हिम, क्योंकि वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगे, हेल्प्ड बाई हिम। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको अगले वीडियो में टेंस में परिवर्तन कैसे होता है इसका डिटेल अध्ययन हम करेंगे।